नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकालवती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् वीरो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसु मङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय विभाव समय सा नाटक धर्म शुद्ध अधिकार 124 कवच पद से पद और 50 अज्ञानी और ज्ञानियों की परिणति में भेद। अज्ञानी ने ज्ञानी में वर्तमान दशा में फेर भूल અને अभूल क्या है वो चीज बताते हैं। जिनके देह बुद्धि घट अंतर मुनि मुद्राधारी क्रिया प्रमाण ती ही अंध बंध के करता परम तत्व को भेद न जाने जिनके ये सुमति की कणिका बाहिज क्रिया भेक प्रमाण ये समकीति मुख मार्ग मुख करी प्रस्थान भवती की भानी। क्या कहते हैं जिसका अंतर में देह बुद्धि घट अंतर राग ने शरीर में हूँ ऐसी जिसकी बुद्धि है ये मुनि मुद्रा धरी मुनि की मुद्रा नग्न धारण करे और धरी क्रिया प्रमाण પોતાની की क्रिया से એને साची माने છે उसको सत्य मानते बराबर समझ में आया। देह नाम राग ने देह ऊपर घट अंतर बुद्धि है अपना आत्मा निर्विकल्प शांत आनंद कंद है ऐसी तो अंतर दृष्टि अनुभव नहीं। ये अनुभव बिना का प्राणी मुनि मुद्रा धारण करे नग्नाली नौ धरी क्रिया प्रमाण अपनी क्रिया को प्रमाण मानते है। व्रत पालना दया दान में सुभाव ये हमारी क्रिया है ये हमारा कर्तव्य है उसको सच मानते हैं। ये ही अंध बंध के करता ये हृदय ना आंधवा हृदय का अंध है ना अंदर में है ना मूल शब्द है हृदय के अंधे बंद के करता ऐसी अच्छा भी मूल गुण की क्रिया करे पंच महाव्रत पाले नग्नपना रहे वस्त्र रहित रहे पर अपना आत्मा आनंद मूर्ति सच्चिदानंद ज्ञाता उसकी अंतर में स्वाश्रय की दृष्टि के बिना ये पराश्रित क्रिया ये अंध ये अंतर का हृदय में अंधा है बंद के करता ये तो मिथ्या से बंद ही करते हैं। आई मुनि पुरानी क्रिया करे व्रत उपवास 6 महीना में उपवास करे लुखा खाए लुखा क्या कहते हैं पूरा लखो खाए पण अंतर आत्मा आनंद स्वरूप सच्चिदानंद प्रभु उसका अंतर में अनुभव ने दृष्टि नहीं संकित नहीं सारी नग्न प्राणी क्रिया वाले आंधवा थे हम कैसे है ये अंध अंध बंध के करता कभी थे ना पसंद ये तो अपना निज स्वरूप भगवान
वो विकल्प की क्रिया से पार भिन्न ऐसी सम्यक दृष्टि जहाँ नहीं, तहाँ ये राग ने क्रिया को सच्ची मानते हैं। हृदय का अंध बंद के करता है, दर्शन मोह का बंद करते हैं, हम कहते हैं। समझ में आया? परम तत्व को भेद न जाने, ये पंच महावृत का स्वभाव, दया दान व्रत तप अपवाद, ये बड़ा शुभ राग अपवाद आदि है, उसको अपना प्रमाण सच मानते हैं, पर परम तत्व को भेद न जाने। मैं आत्मा सच्चिदानंद निर्मलानंद ज्ञान दर्शन आनंद हूँ, ऐसा तत्व को भेद, अंतर का मरम, अंतर का रस जानते हैं। वस्तु ऐसी है तो लोगों ने ऐसी लगती है। अरे यार, કેટલાક जी के अंतर कोने दिखने में आता है, व्यवहार क्रिया करे उससे में देखा है क्या साधु है ना, साव के छापा में मार, परम तत्व को भेद न जाने, अंदर का परम तत्व आत्म पदार्थ का मर्म नहीं जानते। क्या है? जिनके ये सुमति की कणिका, जिनके हृदय में अंतर में ज्ञानानंद शुद्ध आनंद उसकी किरण जागी है। समझ में आया? सूर्य का जैसे किरण प्रकट होता है, ऐसे अपना आत्मा वो पुण्यपाप की क्रिया राग से रही और त्रिकाल शुद्ध ने आनंद धाम, ऐसी कणिका जिसको हृदय में जागी है, ये संचित है। बाहर की क्रिया का कुछ कीमत नहीं है, कहते हैं कीमत है बंद के करता। हाँ, अरे भगवान आत्मा परम तत्व, उसकी दृष्टि का अभाव અને पंचमहावृत आदि क्रिया नग्नपना का भाव, वो तो जड़पना है। देह बुद्धि है, उसको रागी चेतन है। बराबर। ज्ञानी जिनके ये सुमति की विलम आएगी तो नहीं यहाँ कि ये अंध बंद के करता, तो जेना हृदय में सुमति की कणी का किरण, उसमें किरण ये कणी का जाएगी अपना निजानंद स्वरूप। उन्होंने पाप का विकल्प नाम राग, उससे रहित मैं शुद्ध चैतन्य मूर्ति आनंद कंद हूँ, ऐसी दृष्टि हुई, उसको सुमति की किरण में कणी का जागृत हुई। बाह्य क्रिया वेग प्रमाण है, बाह्य क्रिया वेग प्रमाण हो, आणि तरफ से बीजो तो प्रमाण द्वेष को अपना निस्वरूप नहीं समझते, ऐसे हो गए। सुनाई तो हम क्यों से बाह्य क्रिया हो, वेग प्रमाण हो, निमित्त ऐसा हो, वो कोई चीज नहीं। बराबर। समझ में आया? बाह्य क्रिया वेग प्रमाण ही है, प्रमाण जो भेद है ये क्रिया होती, पंचमहावृत आदि हो, पर अंतर आनंद कंद की कणिका जाएगी, वो धर्म है। बराबर। वो क्रिया कांड वो कोई धर्म है? समझ में आया? बराबर प्रभु। बाह्य क्रिया वेख परमा नग्नपणु है, अंदर में आनंद का अनुभव है और प्रचुर आनंद का वेदन
स्वद्रव्य के आश्रय से प्रकट हुआ है। बाह्य में वेश क्रिया आदि जैसी होनी चाहिए ऐसी हो। समझ में आया? मुझे नहीं, पर अंतर में मुनिपना, अंतर आनंद की जागृति हुई हो, विशेष आनंद हो, और बाह्य में वस्त्र आदि रह जाए, ऐसी चीज नहीं। ये थी कहीं वेश प्रमाण ही સમકીતી ને એના પ્રમાણે વેગ્ર શાસ્ત્રમાંથી નો हो, पर अंदर चैतन्य रतन की अनुभव कणिका करण किरण जागी है तो धर्मी है, मोक्ष मार्गी है। और मुनि को बावलिंग हो, अंतर आनंद का अनुभव, निर्विकल्प शांति का स्वाद अंतर उग्रपणे आते हो, कोई वस्तु भाई देख तो प्रमाण होता। समझ में आया? ऐसे नहीं कि उसको ऐसी दशा हो तो भेद गमे की जात का हो, ऐसे नहीं। अपने जाति वेश को भेद नहीं करो मार्ग जो हो। ऐसा नहीं, अर्थ ऐसा किया था। पंचम आते हैं ना, पंचम ऐसा है, कहो मार्ग जो हो तो जाति वेश का भेद नहीं, ऐसा अर्थ किया था। 95 32 वर्ष जाति वेश नो भेद नहीं, અને કયો માર્ગ હોય એમ નહીં। ગમે તે જાતિ અને ગમે તે ભેખમાં मुनिपना उत्पन्न होता है, ऐसा नहीं। बराबर प्रभु, समझ में आया? सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, पर सम्यक चारित्र की उत्पत्ति जिसको अंतर के आश्रय से वितराग भाव की दशा उत्पन्न हुई, उसको तो देख भगवान ने कही वो जाति, भगवान ने कही वो वेश। समझ में आया? खोटी बात है, नंदे के सिद्ध है ही नहीं। पंद्रह भेद सिद्ध, स्त्रीलिंग सिद्ध, गृहस्थलिंग सिद्ध, अन्य लिंग सिद्ध, ऐसा 15 भेद है। राजमार्ग में ऐसा है કે અંદરમાં ભાવ પ્રગટ હોવા પછી નહીં ગમે તે હોય એમ કે चेतन जी और चेतन जी को मिला चाहिए गमे ते हो। अपवाद नहीं कहा है प्रवर्तन सार में, और ये अपवाद का अर्थ क्या? मुनि को उत्सर्ग ने उदासीन पर बिल्कुल वितरागता हो गई। अंतर में उसको तो विकल्प पंचमावत आदि होता नहीं, वो प्राणी अंतर में रह सके नहीं, तब उसको छठी भूमिका में, छठे गुणस्थान में पंचमावृत आदि विकल्प होता है। वो अपवाद मार्ग है, विकल्प से रहित ही होना उनमें निर्विकल्प उत्तर मार्ग है। લોકો એવી ગડબડ કરી દીધી છે ને, અને એ લોકો આજ બોલે શ્રીમદનું વાંચન, જાતિ વેશનો ભેદ નહીં, ગમે તે જાતિને વેશ हो, मार्ग प्रकट होता मुनि पण आता है इनसे, समझे? ऐसा है नहीं। वो कहते हैं जिनकी ये सुमति की कनिका सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र की दशा प्रकट हुई, बाह्य क्रिया भेद प्रमाण एनो जी भेद है, श्लोक नो भेद होय तो श्लोक ना प्रमाण में क्रिया होय।
एक लंगोटी वस्त्र आदि मुनि हो तो उसके प्रमाण में नग्न देखा ने पंच महावत चालू करो बराबर। समझ में आया? मार्ग ऐसा है बराबर। लोगों को अपनी पक्ष कर रखने को ऐसी गड़बड़ करे वितराग मार्ग में न चलेगा। समझ में आया? है ये दूसरी बात है। जिनकल्पी शिवकल्पी है दो ही नग्न शिवकल्पी वस्त्र वाला ने जिनकल्पी वस्त्र कैसी भेजा है नहीं, ये है ही नहीं। वो तो हमारे काशी के साल में चर्चा हुई भावनगर, वो ऐसा नहीं मुनिंद्र सागर आया था, भावनगर में आया था मुनिंद्र सागर चैत्र मास में कल किया खासी संबंध 1988 में કેટલા વર્ષ 14 आए थे तो कोई भी देखे नहीं हम साधु निगम कहता है तो आप बोले भाई करें तो मैं आऊँ देखे तो करा के भाई तुम्हारा बोले भाई अपना हो सरिया ऐसा तो आएगा। हम गए सुनने को तो हम व्याख्यान बंद था हम तो बहुत बंद रखें व्याख्यान तो उसने ऐसा कहा शिवर कल्पी ऐसा होता है नहीं जिन कल्पी ऐसा होता है। ये जाने का शिवर कल्पी हम जिन भाई शिवर कल्पी में साधु है ही नहीं। भगवान ऐसा कहते हैं नहीं कि समझ में आया? काशी में हो उसने माखन टोपने को ऐसा भी होता है, ऐसा होता है नहीं जिन कालने के वस्त्र सही शिवकल्पी वस्त्र रहेंगे जिनकल्पी हम तो पहले से दिखा था ना सब सामने करना चाहिए, ऐसा है नहीं तो 40-45 वर्ष बात चलती है बहुत गड़बड़ ऐसी कभी नहीं बनना। मार्ग तो जैसे अनादि परंपरा वितराग मार्ग चलाया है निश्चय ने व्यवहार वही होता है बराबर, दूसरा होता नहीं। और सके नहीं माके उसको अधिक बताना ऐसी चीज नहीं। समझ में आया? वो यहाँ कहते हैं जिनके ये सुमति की गणिका अरे मैं तो पूर्ण आनंद में ज्ञान स्वरूप सर्वज्ञ जैम ज्ञाता है ऐसा मैं तो ज्ञाता हूँ। मेरी चीज में कोई राग का करना ऐसा है नहीं, ऐसा भान पूर्वक जिसको अंतर में संयम नाम चारित्र दशा हुई उसको तो देख भगवान ने कहा ऐसा होता है। दूसरा होता जी समझ में आया? बराबर। एक જાજા નું દર્શન સહિતામાં છે આપણે એમાં છે શિવરકલ્પી આપણે શેનામાં છે शिवरकल्पी अपनी सा नाटक तो हम पहले बहुत वर्ष कर रहे छोटी के साथ है समझ में आया? खाता नहीं वो नहीं नाग में समझता है ना हमारा अपने देखा हो सकता है छोटे के साथ 49 कहा था नहीं एक बार नीचे कि आप प्रमाण क्यों समझदार है। महाविदेह में कुंकुंडाचार गए थे माते उसका वचन प्रमाण है बराबर बताया चले छोटे की बात है वो 50 वर्ष उसमें वो क्या आया था कि शिवरकल्पी ने जिनकल्पी दो वनवासी ने लग्न है समझ में आया? शिवकल्पी वस्त्र सहित हो और जिनकल्पी नग्न हो ऐसा वितराग मार्ग नहीं समझ में आया?
તો અહીંયા कहते बाह्य क्रिया भेग प्रमाण बराबर એનો અર્થ તાન ભાઈ અર્થ જઈ वेश को अपना निस्वरूप नहीं समझते एम कहते नहीं એને અર્થમાં એમ કહ્યું अपने अर्थ જેવો હોય એવો નહીં પ્રમાણ આમાં પ્રમાણ પ્રમાણ છે ને ઓલામાં મૂળમાં પ્રમાણ आया अंतर सम्यक दर्शन स्व चैतन्य प्रभु निर्विकल्प आनंद का धाम ऐसा जहाँ अंतर में अनुभव हुआ तो सम्यक दृष्टि चौथे गुणता है समझ में आया। मैंने आगे बढ़कर द्रव्य का वस्तु का तीव्र आश्रय करके चारित्र जो प्रकट हुआ वो भावलिंगी संत यथार्थ है बराबर और उसके वो द्रव्यलिंग नग्न पनाने क्षय मूलगुण का विकल्प होता है दूसरी चीज होती नहीं मार्ग का ऐसा नहीं समझ में आया। हीरा की डब्बी हीरा ने रखने की डब्बी पर दूसरी जात की होती है क्या कोठा बना के चला क्या है हाँ तुम्हारे सन का फला होता है ना सन का उसमें हीरा न है डब्बी डूबी जाती हो हमारा लाया था ना मखमल खाडो खड्डा खड्डा दिखाए ना हम क्या 80,000 नहीं 80,000 में हीरा आया था 99 के साल में जगह का व्यापार है ना जैसे भैया आनंद लाल 80,000 में 60,000 का डोलाया था बताने तो 80,000 का छोटा था 8,000 का बड़ा था ऐसा क्यों और डाबली की इतनी छोटी मखमल लाल और खड्डा उसमें नहीं ऐसा क्यों दाग ने मोहिना का हीरा है 80,000 का एक रत्ती का 10,000 रुपया एक रत्ती बार का 10,000 थे तो सस्ता का जमाना था वो वक्त की 99 की बात है 6 वर्ष पहले की बात है आज या थी जूना व्यापारी तो ये है हीरा का એટલી યોજના તો મોટો હતો 8 રતી બાર હીરો 80,000 તો એક દાબલી में रखे के खिला में मुनि पण है ये तो उसकी नग्न दशा में विकल्प व्यवहार दशा नहीं होता है वो समझ में आया। भेद प्रमाण में होता है भेद दूसरा होता नहीं अनुमति का देखो बाबा का के विज्ञान हो जाए साधु बना जाए ऐसा मार्ग है नहीं आवे नहीं पर ग्रस्त ने क्या हम पंचम नुकसान है 9 कोटि का मन वचन ने काया करण करावन अनुमोदन 9 कोटि से परिग्रह छूटे बिना मुनिपना कभी अंतर में आता नहीं समझ में आया। 3 काल 3 लोक का परमात्मा का अपन है बराबर काया से परिग्रह नहीं रखना नहीं रखाना नहीं अनुमोदन करना तो कब आएगा अनुमोदन ठीक है मन की ठीक है वाणी की ठीक है काया से रखना है ये मार्ग वितरा का नहीं समझ में आया। कहते हैं ज्ञान बाह्य क्रिया एक परमाण ये जमा पर કેમ કેમ का मानतो નથી ऐसा કેમ છે હોય છે માનતો નથી એમ નહીં પોતાનું માનતો નથી એ પર વસ્તુ રાત પર હે હા હા पर मान हमें अपना निस्वरूप नहीं समझते जो तो ये ठीक है नहीं तो बाद क्रिया प्रमाण हो ये भी वस्तु है
समझ में आया? वे मोक्ष मार्ग के सन्मुख गमन करके देखो, ते समकीति मोक्ष मार्ग मुख, मोक्ष मार्ग भगवान आत्मा पूर्ण आनंद के ऊपर आरूढ़ होकर स्वभाव त्रिकाल परमात्मा उसका अवलंबन लेकर आरूढ़ होकर मोक्ष मार्ग जिसने प्रकट किया, करी प्रस्थान, यहाँ गति करके सन्मुगमन करके प्रसन्न गमन करके बहुत स्थिति भानी, बहुत स्थिति को नाश करते हैं, संसार का अंत लाकर केवल ज्ञान पाते हैं। समय सार का सार ये कामन अलम अलमति जल पे दुर्विकल्पे अनल पे अयम अहि परमार्थ चेतताम नित्यमेक स्वर सर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा न खलु समय सारा उत्तरम किंचित अस्ति। जिनके ये समय दृष्टि बुद्धि करनी चाहिए उसको तो बाह्य क्रिया को एक रूप प्रमाण करे, रूप एक रूप प्रमाण करे, ये तो संकेत दिखेंगे। પણ મારા ખ્યાલમાં પ્રમાણમાં આવું હોય તો એક ક્રિયા એના પ્રમાણમાં જ હોય, છતાં માને નહીં પોતાનું राग लग्न अपना है ऐसे माने नहीं, और भेद प्रमाण उसका आया। अलम अलग अति जल पे दुर्विकल्प अनल पे अमल पे स्वयं अहि परमार्थ चेतता मित्र में एक स्वरस विसर पूर्ण ज्ञान विस्फूर्ति मात्रा न खलु समय सारा उत्तरम किंचित अस्ति। समय सार का सार आचार्य कहे जिन वचन को विस्तार अगम अपार है, कहेगे हम कितनों बहुत बोलवे को न मकसूद, लो मकसूद मकसूद है क्या इस नहीं, बहुत बोलवे सो न मकसूद चुप भली, बोलिए सो वचन प्रयोजन है जितनो, नाना रूप जलप सो नाना विकल्प उठे, साते जेतो कारज कथन भलो तीतनो, शुद्ध परमात्मा को अनुभव अभ्यास कीजिए, यही मुखपन परमात्मा है इतनो। क्या कहते हैं देखो, कुंकुंदाचार्य महाराज जो कहा उसमें अमृतचंद्राचार्य कहते हैं अलम अलम की बस विशेष कथन की उसमें जरूर जिन वचन को विस्तार वितराग वचन में विस्तार कितना कहे, अगम अपार है, कहेगे हम कितनों, वितराग का कथन तो अगम अपार, कहेगे हम कितनों, कितना कहेगा इनसे विशाल अपरंपार, हम कहाँ तक कहेंगे, बहुत बोलना हमें इसे नहीं लो, बहुत बैलों को न मकसूद चुप भली, इसे तो मौन ही भला है रहना। मन में आया था ना आपने ये पता हाँ ये मन मानता हूँ
એમ કઈ મૌન ધરી મૌનતા એમ કઈ દ્રઢ સમાધિમાં એના પેલા બુદ્ધ નીચે સર્વે જ્ઞાની નો આવી અત્ર સંહાર ધરી મૌનતા એમ કઈ એમાં છે આવું હોય માવું નિશ્ચય સર્વે જ્ઞાની નો આવી અત્ર સંહાર ધરી મૌનતા એમ કઈ કેટલું કહ્યું હોય તો હું સહજ સમાધિમાં એમ તો વિકલ્પ एम कहते हैं बोलिए सुवचन प्रयोजन है जितना प्रयोजन है इतना वचन परुपरा में आता है। नाना रूप जलप तो नाना विकल्प उठे नाना इसलिए अनेक प्रकार का बकवाद करने से अनेक विकल्प उठते हैं। विकथा न कहेवाय परमार्थ तो विकल्प है तो विकथा ज है। विकल्प है वो राग है कथा विकथा ही है। धर्म कथा की वाणिया ने राग वो तो व्यवहार है आया। परमार्थ से धर्म क्या कहे वाणी में वाणी आती तो वाणी में यहाँ जड़ है ना वो राग उत्पन्न हो तो विकार है। उपदेश करने में राग आता है। ये बात ऐसी है वस्तु की स्थिति ऐसी है। साथे जे तो कारज कथन भलो जितनो कार्य यथार्थ आवे इतना कहना वो बराबर है। तो क्या शुद्ध परमात्मा को अनुभव अभ्यास की जा बात है नो सारा बार अंग ने विस्तार कर करके चाहे जितना किया करना है कि शुद्ध परमात्मा अपना निजानंद स्वरूप कारण परमात्मा अपना कारण जीवी ध्रुव स्वभावी विनायक भावी एनो अनुभव कीजिए। ये बात है अभ्यास कीजिए। शास्त्र का अभ्यास है नहीं अभ्यास हम कहते हैं। आत्मा और विकल्प रहित राग रहित उसका अनुभव करना वो कार्य है। बाहर हमने जितना विस्तार किया उसका साथ है मदन जी। शुद्ध परमात्मा को अनुभव अभ्यास कीजिए। यही मोक्ष पंथ परमार्थ है। इतना ये परमार्थ है। विकल्प आदि कहीं के ना प्रमाण में हो पर अनुभव तो आत्मा का करना वो परमार्थ है। आया सम्यक दर्शन प्रकट करने में भी प्रथम आत्मा का अनुभव करना वो सम्यक दर्शन उत्पत्ति का कारण है। और सम्यक चारित्र प्रकट करने में भी अपना स्वरूप में आश्रय करके अनुभव विशेष करना वो चारित्र है। और उग्र आश्रय लेकर रहना वो सगुण ज्ञान है। और उग्र आश्रय पूरा हो गया वो नाम के उद्यान है। अरे वाह प्रभु।
आया यही मोक्ष पंथ, ये अनुभव मोक्ष पंथ। व्यवहार सेवार निमित्त नग्न फना फना वो कोई मोक्ष पंथ नहीं। आया यही मोक्ष पंथ परमार्थ एकदम परमात्मा परम पदार्थ एम शब्दात्मा परमार्थ परम पदार्थ भगवान आत्मा एक महावत आदिना विकल्प तो असर तत्व है, नग्नपना तो अजीव तत्व है। वो तो सद्रव्य जगत में पड़ा है, उसमें क्या अपना कारण परमात्मा शुद्ध ज्ञान घन निर्विकल्प आनंद स्वरूप उसका अनुभव करना वो सार है। पंडित जी वो तब क्या करना, वो करना प्रयत्न हो अंतर स्वभाव सन्मुख वारंवार प्रयत्न करना, वही अनुभव का कारण है। इदम एकम जगत चक्षु अक्षयम याति पूर्णता विज्ञान घनम आनंदमयम सजस्ताम नयत। अनुभव योग शुद्धात्मा क्या है ये कहूँ एनो खुलाસો એકાવનમાં કહ્યું એનો વિષય શુદ્ધાત્મ અનુભવ ક્રિયા જો ક્રિયા शुद्ध ज्ञान दृगटोर मुक्ति पंथ साधन वाक जाल सबोर। शुद्धात्म अनुभवो क्रिया, शुद्धात्मा का अनुभव करना यही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। बाकी सब व्याख्या नंबर है। शुद्धात्म अनुभव क्रिया करना है। शुद्ध ज्ञान दृगडोर सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान नहीं चारित्र अपना पूर्ण स्वरूप चैतन्य हो उसका ध्यान करना, उसके अनुसरण में होना, वही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कोई आत्मा की पर्याय से भिन्न नहीं, अपनी अभिन्न पर्याय है। सत्यवाद निश्चय बहुत प्रसन्न होने में पड़े ने छोड़ दिया, केला से निश्चय कर निश्चय बात आवे तो छोड़ दिया, व्यवहार बात खूब खुला सके वैसे करनी थी ना वो चीज चौबीस वर्ष न्याय की बनी रहे थे 30-32 तो केला चलिए अध्यक्षता होता है। वो कहें कहा निश्चय की बात आते हैं तो हम छोड़ देते हैं और व्यवहार की आप आते हैं तो हम उसका विस्तार करते हैं। हम कहते थे बताएंगे ना हम ये बताइए 22 वर्ष देखो आप वाताएं नहीं है। हम तो व्यवहार का
स्पष्टीकरण करते थे, निश्चय को छोड़ देते थे। हाँ, निश्चय एक ही बात है, व्यवहार तो झूठा है, उसका स्पष्टीकरण सच्चा स्पष्टीकरण नहीं। शुद्धात्म अनुभव क्रिया करना शुद्ध ज्ञान ने चारित्र है। लो दो चारित्र, ये आत्मा आनंद स्वरूप का अनुभव, वो दर्शन, वो अनुभव, वो ज्ञान, अनुभव, वो चारित्र, ये करना है, करना ही मार्ग। शास्त्र का विषय ज्ञान हो न हो, उसी का संबंध है। पशु है, पशु मंडूक, तो 9 तत्वों का नाम भी नहीं आता हो। आत्मा आनंद स्वरूप है, उसका अनुभव करते हैं तो सब सारा गया। समझ में आया? मुक्ति पंथ साधन यह जो आसाधन, ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जो अनुभव, वो साधन। व्यवहार का साधन कहीं नाम ही लिया नहीं है। संचार शिक्षा ने ऐसा कहा है, व्यवहार साधन नीचे साध, ये नाके बदल जाएगा। ये तो निज का ज्ञान कराया है। इसका साधन नाम राग की मनता छठे गुण स्थान में कैसी होती है, ये बताते हैं। राग साधन हो अपना सही संतोष, अंतर्मुखदर्शी करके उसका अनुभव करना, कोई सम्यक दर्शन नहीं चाहिए। दूसरी कोई चीज है, बोलता भी ना आवड़े, समझाता ना आवड़े, लो उसमें क्या है? प्रश्न किया था बहुत वक्त कि अपना काम करे ऊंचा, कि कोई को समझा सके ऊंचा। બીજાને સમજાવે, ભાષણ કરે, વ્યાખ્યાન આવડે, એ ઊંચો ધૂળે ઊંચો નથી. समझ में आया? वो प्रश्न हुआ था संप्रदाय में, समझावे बीजाने समझावे, ऐसी भाषा लोगों ने ठीक पड़े। राजमल जी ये प्रश्न हुआ था, गिरलन जी, राजमल जी, गिरलन, राजमल जी तो भोपाल आया नहीं हो, याद ही नहीं आया। जयपुर आए कहीं रोग हो गया था, आने वाला था। हाँ, कहते हैं अपना भगवान आनंद धाम, आनंद गुण का पिंड, उसका अंतर्मुख होकर अनुभव करना, वो अनुभव मोक्ष मार्ग, ये अनुभव रत्न चिंतामणि, अनुभव है रसकुंभ, अनुभव मार्ग मोक्ष का, अनुभव मोक्ष स्वरूप। जी व्यवहार कुछ रहते नहीं उसमें हो, व्यवहार में व्यवहार रहते हैं। आपको पड़े लोगों ने एकांत दृष्टि अभ्यास ही बोला गया महाप्रभु का अंतर भेटा करना અને उसकी साथ चिंता करना, दूसरी चीज क्या है? समझाया? समझाने में विकल्प ऐसा आते नहीं, समझाने की ऐसी शक्ति भी न हो, दुनिया उसको पसंद करे। भाषण करता होता बराबर कार्य पसंद करी लो ने राम जी ने, એવું બોલતા હોય, હા બોલતા, હા હા હા, બીજા ધન્યવાદ હા હા હા, બરાબર બોલતા है भक्ता की क्या मतलब?
तुम नहीं तो होता नहीं है क्या में तो साधारण हो है बोलता वो आवड़े नहीं की तेरा पण व्रतन દ્રષ્ટિની ખબર નહીં, સત્યની ખબર નહીં, એનું આચરણ, એનો વ્યવહાર બહાર નહીં. બસ કોઈ બોલે પૂછે તો ભગવાન દેખા है बस ऐसी बात. भगवान देखा वैरागी का हमने देखा 57 साल संवाद 1957 कितना वर्ष हुआ 71 और 71 वर्ष पहले देखा था उमराव भैया दृष्टि विपरीत आत्मा को भान नहीं भाई माँ एक ही बात भैया बताना रहे तो तुझे कहाँ रहना है महाराज यहाँ क्या उतरना है भगवान देख रहा है बस एक लामी पर नहीं आई के एक आत्मा देख रहा है क्या होता है कि आत्मा देख रहा है राग आवे तो देख रहा है द्वेष आवे तो देख रहा है शरीर की क्रिया होती है तो देख रहा है ऐसा आत्मा का अनुभव करना वही एक मोक्ष का साधन समझ में आया अरे हूँ बालन इदम एकम जगत चक्षु अक्षय जाति पूर्णता विज्ञान घनम आनंदमयम अदृष्टामय इदम आत्म तत्व ज्ञान मात्र अवस्थितम देखो चलो सार अखंडम एकम अचलम स्वसंवेद्यम अबाधितम अनुभव योग शुद्धात्मा का स्वरूप जયારે अनुभव मोक्ष का मार्ग गया न अनुभव सर्वस्व कहा तो अनुभव योग शुद्धात्मा कैसा है जगत चक्षु आनंदमय ये भगवान आत्मा तो जगत की चक्षु है तरण काल तरण लोक को देखने वाला जानने वाला तो है भगवान स्वरूप में भी क्या करते हैं देखते जानते हैं रेखर तो अपने को ही देखते हैं जानते हैं उसमें वो दूसरी चीज का ज्ञान हो जाता है अपनी शक्ति का सामर्थ्य में आ जाता है बराबर ऐसे भगवान आत्मा जगत चक्षु तरण लोक ने तरण काल ऐसी चीज का वो चक्षु है बराबर जिसकी नाम आनंदमय जिसका अनुभव करना है वो चीज आनंदमय है केंद्रीय आनंद अपरंपार ऐसा भगवान आत्मा आनंद वाला है ऐसा नहीं आनंदमय आनंदमय कैसे खाना नहीं आनंद ज्ञान चेतनाभास एम ज्ञान चेतना स्वभाव स्वयं ज्ञान चेतना से प्रकाशित है भगवान तो चैतन्य प्रकाश ज्ञान प्रकाश से प्रकाशित है ऐसी वो चीज है निर्विकल्प ये तो विकल्प बिना की चीज है ना
संकल्प विकल्प रहित है। पर का संकल्प विकल्प करना ये चीज उससे तो रहित है। बराबर। स्वयं सिद्ध है, शाश्वत शाश्वत चिदानंद ध्रुव पड़ा है। स्थिर है, तो स्थिर है। स्वयं स्थिर है, स्थिर है, स्थिर है, शाश्वत सुख है, नित्यानंद। अचल अबाधित अखंड है। चला प्रश्न जैसा तत्व है, अचल है, अपना स्वरूप से कभी चलते चलते नहीं, चलते नहीं, चलते नहीं। अखंडित है, खंड बिना की पर्याय का खंड भी द्रव्य में है। उसका अनुभव करना है, ऐसी चीज का अनुभव करना भी मोक्ष का मार्ग है। बराबर। अविनाशी है, अचल है। आया अविनाशी नौती सुखी अचल अविनाशी नौती स्वयं सीध न अविनाशी शाश्वत अचल है, अखंडित है, ज्ञान का पिंड है, ज्ञानमय, एकला जानन स्वभाव, जानन स्वभाव मय है। उसमें कोई संसार राजा भी है। ऐसी चीज का अनुभव करना वो मुख्य का मार्ग है। पूर्ण है, सुख आदि अनंत गुणों से परिपूर्ण है। वस्तु अतीन्द्रिय आनंद। अरे दूसरी चीज की कीमत करे थे हमको, हो तुम करोड़ नो हीरो, तुम ऐसी चमक, तुम एनी शक्ति, तुम वो जाननार कौन है, उसकी शक्ति क्या है? समझ में आया? चैतन्य हीरो, महासमक तो ज्ञान की चमक तो हीरो है। ज्ञान से चमक तो हीरो। ऐसा सुखाली आनंद गुण से परिपूर्ण है, परिपूर्ण है। वस्तु शक्ति अनंत की शक्ति गुण की परिपूर्ण है। वस्तु की परिपूर्ण। वितराग है, देखो वित ममत्व है ना, ममत्व से रही तो वस्तु तो वितराग है। एनु स्वरूप ममता रहित स्वरूप उसका है। निर्मम है ना उसका वित ममत्व, ममत्व रही वस्तु आत्म पदार्थ वितराग स्वभाव से भरा है। बल्कि मेरा ये ममत्व रहित चीज है। ज्ञान गम्य, ये तो अंतर ज्ञान का स्रोत संवेदन गम्य है। स्रोत संवेदन है क्या? स्रोत संवेद्य है। ये अपने से ज्ञान जानने में आता है, ऐसा चीज है।
राग से निमित्त से जानने में आता है, ऐसी वो चीज ज नहीं। हाँ हाँ समझ में आया। बात आ रही, विघन है नहीं उसमें। बराबर। भगवान आनंद मूर्ति प्रभु ज्ञान का प्रकाश का पुंज, वो ज्ञान गम्य है। ये अपना अनुभव गम्य ज्ञान गम्य है। वाणी में विकल्प से जानने में आता है था। वाणी वाणी हम लोग का निश्चय नहीं जाता। आत्मा बताओ गुण में तो है आत्म तत्व, तो है आत्म तत्व। पूर्णानंद प्रभु अनंत गुण का पिंड, अनंत गुण का राशि, ऐसा परिपूर्ण, ऐसा ज्ञान गम्य, ऐसा आत्म तत्व। तो है आत्म तत्व। उसको भगवान ने सर्वज्ञ देवे आत्म तत्व कहा है। ऐसा आत्मा की दृष्टि करना, ऐसा आत्मा का ज्ञान करना और आत्मा में रमणता करना, मेरा सारा समझदार नफा। हाँ 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 जगत के सब पदार्थ देखने के लिए आनंदमय है। सर्व विशुद्धि द्वार यो, सर्व विशुद्धि है ना दिखा, कयो प्रगट शिव पंथ। सर्व विशुद्धि द्वारा कयो प्रगट शिव पंथ, मोक्ष का पंथ प्रकट किया कहते हैं, गुप्त नहीं रखा है। आया कुंद कुंद मुनिराज कृत पूर्ण भयो ग्रंथ। ત્યાંથી હારે આપણે ભણાવો જાઓ। કોળની આવે છે ને સપ્તમી કોળની વાળા હે કોળની વાળા તમે કોળની વાળા शारदा नदी अलग ही है। अगर कुमकुंद महाराज उसने कहा झांसी चाले था नहीं नहीं जैसे से नहीं ओ पति पति ने अपने सारे हाले से शुरुआत क्या थी सही समय सार अब अगर नाटक तो वो सुधाचन खत्म करना वो महापालन से और सब 8 महीना पूर्ण भयो ग्रंथ। इसका स्वरूप समझे अनुभव है, पूर्ण हुआ मोक्ष दशा पंथ, पूर्ण पंथ हो जाएगा। ग्रंथकर्ता का नाम ने ग्रंथ की महिमा इसको बना समान वचन गुरुदेव।